सही। मेंटल हेल्थ की जिस तरह बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ देखें सबसे पहले आती है कि आप शादी के लिए, किसी के लिए या किसी पर्पस के लिए, सबसे पहले आप वापस आएँ अपने आप के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए सबसे पहले तो खुद आपके लिए। एक होता है ना जी, आप लोग कहते हैं कि आप जॉब पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ सॉर्ट योर इश्यूज़, ठीक है। हाँ, तो अक्सर सुनने में आता अक्सर है कहते हैं कि अपने देखिए जी, मामलात घर वाले जो है ना वो सॉर्ट आउट सॉर्ट करें, करके क्योंकि आएँ, आपकी जॉब पे कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं परफॉर्मेंस है। नहीं आ रही। अब आप एक तो ये करोगे कि जी जॉब के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करोगे, आपको किसी के लिए अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए करोगे ना। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, और वो स्टार्ट होता है अपनी सेल्फ अवेयरनेस से, कि आप अपने अंदर ऑनेस्ट होकर अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। बिकॉज एक फेज होता है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सोल्यूशन की तरफ कभी जाएंगे नहीं। मेंटल हेल्थ की रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, मेंटल हेल्थ बेसिकली सबसे पहले आपको इंडिविजुअली देखें, रिलेशनशिप से बहुत बाहर आएँ कि आप किसी के लिए ठीक होना चाहते हैं या चेंज फॉर बेटर होता है ना, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके लिए ठीक हो जाऊंगा। किसी के लिए चेंज होने से पहले आप खुद के लिए चेंज लेके आएँ, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मेंटल हेल्थ में सबसे पहले तो यही कि आप आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तभी आप कहेंगे ओके आई हैव अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं किसके पास जा सकता हूँ? मैं थेरेपिस्ट के पास जा सकता हूँ। उस अब आप मानते रहेंगे नहीं मुझे अपना प्रॉब्लम पता है। आप अक्सर लोगों से सुनेंगे, आपको जॉब रिलेटेड पता लग जाएगा कि उनके एंगर इश्यूज होंगे, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, या 3 दिन ठीक होंगे, 3 दिन टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज होंगे। तो यू कैन टेल बाय जस्ट बाय लुकिंग एट देम कि दे नीड हेल्प। जब आप उनको इनडायरेक्टली थोड़ा सा कहने की कोशिश करेंगे ना, तो दे विल बी लाइक वी नो आवर प्रॉब्लम, हमें पता है हमारा क्या मसला है। ठीक है। और वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज दे आर डिनाइंग, और उनको लग रहा है कि उनको सबको सोल्यूशन डिनाइल मूड में ही है। और ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपको बुखार हुआ और आपको पता है आपको बुखार हुआ, पर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, जब नहीं उतरता बुखार तो जाते हो। तो आप क्यों नहीं, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप क्यों नहीं थेरेपिस्ट के पास जाते? ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि रिलेशनशिप में डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, पर उन्होंने एक दफ़ा कपल थेरेपी को नहीं कंसिडर किया। अब जब देखें फैमिली बिठा लेते हैं, पूरे पूरे कुंबे के कुंबे बैठ जाएंगे जी, इसने मुझे ये किया, एक दूसरे की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रिवील कर देते हैं, सारी प्राइवेसी। ठीक है। और वो कहीं किसी वो बात डर्टी से डर्टी होती चली जाती है, बट दे विल नेवर गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन हु कैन टेल देम कि भाई आपको ये कपल का प्रॉब्लम नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। बिकॉज यू नीड अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। आपको उस टाइम कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जो आपको जानता है, बाइस जिसमें हो। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका काम होता है वो दिन में एक कपल नहीं 50 कपल डील कर रहे होते हैं। तो दे आर प्रोफेशनल, गो टू अ गुड थेरेपिस्ट, वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग दे। हाँ, उसके बाद भी आपको लगता है कि देयर इज अ पर्सन, दोनों में से एक रिजॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, वो बंदा कंसिडर ही नहीं कर रहा कि मुझे प्रॉब्लम है और वो चेंज नहीं होना चाहता, देन यू हैव टू लीव दैट प्लेस। बट बिफोर दैट एट लीस्ट कंसिडर थेरेपी। तो दिस इज द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ कि पीपल आर निगलेक्टिंग। उनको पहले तो मनाना पड़ेगा इस बात के लिए कि मेरे भाई, द थिंग इज कि आपको कभी भी इस चीज अवेयर करना चाहिए खुद को कि जी देखिए ये जस्ट लाइक सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। अगले ब्रेक आज हमारे माशरे में 2024 चल रहा है, पाकिस्तान है, जिस तरह का कल्चर है हम सबको पता है। हम तो एक नॉर्मल बंदा को जिसको थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन रहने लग जाए तो हम उसे भी पागल कहने का शुरू कर देते हैं और कंसीडरेबल एज अ पागल ही लेना शुरू कर देते हैं कि यार बस इस तरह ही बिल्कुल ऐसे तेरी गल ना है सुन। ऐसे हमने भी देखा कई दफ़ा। अब इसी एंगल में उसको किस तरह से अवेयर करें, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ऑडियंस को अवेयर किया जा सकता है मैसेज को कि यार ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है? अच्छा, ऑनेस्टली हमारा तो खैर पूरा जो हम मतलब रुखसत, हमारा तो पूरा का पूरा गोल ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड। ठीक है। बिकॉज जब आप इंडिविजुअली ठीक होंगे तभी आप एक अच्छा रिलेशन चला सकते हैं। ठीक है। आपने अपनी इंडिविजुअल रेक्टिफाई की नहीं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं की, उसकी तरफ सोल्यूशन ही नहीं दिया, तो आप कहीं नहीं जा सकते। जहाँ भी जाएंगे अच्छे से अच्छे बंदे के साथ भी आप एडजस्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, और अच्छे से अच्छा बंदा भी आपको कुछ नहीं दे सकता बिकॉज आपके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो एक डेटा पता नहीं रीसेंट रिसर्च है, आई एम रॉन्ग और नॉट, बट इट्स क्लोज टू कि 60% आर अफेक्टेड इन पाकिस्तान मेंटल हेल्थ की रेशो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटली दे नीड थेरेपी, दे नीड काउंसलिंग एंड दे आर अफेक्टेड, बट स्टिल आई एम श्योर इससे ज़्यादा होगा। बिकॉज व्हेन यू सी अराउंड, व्हेन यू टॉक टू समवन, तब भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, लोग हमारे यहाँ ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कंसिडर करते हैं।
अक्सर जो लोग ज़रा थोड़े पढ़े लिखे हैं और जो कहते हैं नहीं थेरेपी तो होनी चाहिए, वो तब तक नहीं जाएंगे वहाँ पे जब तक उनकी बॉडी शिवर नहीं कर रही, या उनके डेली इतना वो बबल में चले गए कि उनसे बेड से नहीं उठा जा रहा, इतनी एंजाइटी, इतनी डिप्रेशन, इस हद तक वो लॉक होते, तब तक वो घर से नहीं निकलते, और तब तक ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं या ना जाएं। ठीक है, तब उस पे जाते हैं, चलें अच्छा उन्होंने कंसिडर कर लिया। आइडियली व्हाट यू शुड डू इज कि इवन इफ यू आर फाइन, इवन इफ यू आर हैप्पी, इवन इफ योर थिंग्स आर गोइंग एट अ राइट ट्रैक, यू कैन स्टिल गो टॉक टू अ थेरेपिस्ट। आपको एक बड़े डिफरेंट एंगल समझ आते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, whenever I feel I have time and I feel like okay ठीक है, I just feel like going to therapy कि मे बी शायद बहुत सी cluttered thoughts हैं तो I need clarity, तो वो आपको मिरर की तरह या आपको उस empathetic एक फीलिंग होती है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर ट्रेन्ड, तो वो आपको इतनी जल्दी आप एनालाइज कर जाते हो अपनी सिचुएशन। तो आई विजिट क्वाइट ऑफन, और उसमें कोई मुझे देख के गए आप थेरेपी, तुम थेरेपी, मैंने एक दोस्त से जिक्र करा, तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे भाई ज़रूरत नहीं पड़े इसलिए तो जाता हूँ। ये दिस इज द मेन पॉइंट कि ज़रूरत ना पड़े, उस नहज तक ना पहुंचे, अभी तो जा कि ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी पहले, आपने जिस तरह का कुंबे के कुंबे बिठा लेते हैं, बिल्कुल हमारी ऑडियंस भी सुन रही है, और उनके अंदर भी कोई ना कोई इस तरह के उनके नज़र में होंगे कोई मिसाइल इस तरह के और इस तरह के इशूज़ जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं और 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली सिस्टम में बिठा लेते हैं, ओपन ही सब कुछ, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कुछ भी, सब एक दूसरे को ब्लेम गेम चल रही होती है, और कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं इस तरह की जो कि आप नहीं शेयर कर सकते, वो भी शेयर हो जाती हैं। उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा जानना है कि कपल्स आपस में दोबारा चलो पैचअप हो जाता, वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर फेक नहीं हो जाता? देखें, ऑफ कोर्स इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज मैरिजेस। फिर वो यही नहीं कि बस मेरे रहना है, यहाँ दिल से उतर गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीखने की दिल से उतर गया है। मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, इस टाइम सिंगल बंदे की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है जी। देखें, इसमें इसे कहते हैं एक होती है डिवोर्स, एक होती है डिवोर्स ग्रेसफुली। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जो रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, एक है रिलेशनशिप यू एक्चुअल वांट टू। यहाँ पे इतनी डिसरिस्पेक्ट आप कर देते हैं कि आपने एक बस फसाड बनाया हुआ है कि यार ये देखें, ये कांच की बिल्डिंग है, बस यहाँ से दूर से बैठ के देखूंगा बहुत खूबसूरत है। ठीक है। जैसे ही लोग थोड़ा सा पास आते हैं ना, उनको अंदर नजर आने लगता है, और वो टूटे ना तो बिल्कुल बंदा नंगा हो जाता है। तो वो सिचुएशन है यहाँ पे कि लोगों को लड़ाई करने की तमीज़ नहीं है, लोगों को डिसएग्री करने की तमीज़ नहीं है। मियाँ बीवी आपस में अगर तुम्हारा डिसएग्रीमेंट है तो देखें, डिसएग्रीमेंट की एक लैंग्वेज होती है। आपको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है, आप उसमें उसके घर को ले आओ, आप उसमें उसके ब्रॉटअप को ले आओ, आप उसकी उन चीज़ों पे पिंच करो कि जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और उसको बार बार वो गंदी लैंग्वेज, गालियाँ और किसी किस्म की भी, तो क्या वो रिजॉल्व होने के बाद क्या उसको वो माइंड में नहीं रहेंगी? उसकी अनकॉन्शियस ब्रेन में वो तब भी रहेंगी, कॉन्शियस ब्रेन में भी रहेंगी। हाँ, लड़की के एंड से हो सकता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जाने दो, साइकिल चल रहा है, अब क्या मैं इस टाइम पे ये घर बताऊंगी तो वो कहेंगे बेटा क्या है ये, वो कहेगा 3 गालियाँ ही दे दी, वैसे तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखता है, तुम्हें तो बड़ा रोटी भी देता है टाइम पे, तो इतना तुम्हारा फाइनेंस भी बड़ा अच्छा उठा रहा है, कितना उसको प्रॉब्लम होगी, फ्रस्ट्रेट होगा। माँ बेटी को कह रही है, अब बेटी क्या कर रही है, अब बेटी फॉर इंस्टेंस बेटी की तरफ से बदतमीजी है, तो वो कहेगा 2 बच्चों की माँ है मेरे, अब पागल है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है। देखिए, रिस्पेक्ट जो है ना, रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में, लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको डिसएग्रीमेंट या आपको एंगर इश्यूज़ में आप रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करते, इवन इन ह्यूमर, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोई बंदा या बंदी, कोई दोस्त है ना आपका, आप नोट कर लीजिएगा, अगर उसके ह्यूमर में डिसरिस्पेक्ट है ना, तो वो आप उससे एक ना एक दिन जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे, बिकॉज जिसको मजाक के अंदर डिसरिस्पेक्ट करने की आदत है ना, वो आपको वैसे भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो हम लोग ना कभी कभी वो मजाक में मियाँ बीवी को कह देता है, ओए मोटी चल तू जा, या फिर ओए नु वे के देखो तो चले ही नहीं जाता, मतलब मजाक में। अब वो बंदा नोट करने को तो कुछ नहीं होता, बट सम पीपल हैव सच लो ह्यूमर, वो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बताता है। कोई बहुत सेक्सी से जोक मार देंगे, तो आप उन चीज़ों को नोट करें जब आप पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं कि रिस्पेक्ट है कि नहीं। एक बंदा अगर रिस्पेक्टफुल है ना, वो किसी भी तरह सिचुएशन में नेविगेट कर लेगा, और अगर वो डिवोर्स पे भी बात पहुंच गई ना, तो आपकी वो ट्रॉमेटिक डिवोर्स नहीं होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमारे पास अक्सर एजेंसी में आते हैं, तो डिवोर्स के बारे में जब असेसमेंट होता है हमारा साइकोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है, उसमें अगर लड़का बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है ना लड़की के हवाले से, जो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते, आपकी डिवोर्स हुई थी, व्हाट वाज द रीज़न, आप बताएं,
आप बताएं कि जी नॉन कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। मे बी कज़न थी तो वी नेवर गॉट अलॉन्ग, ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर होता है कि फैमिलीज़ की ने ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई होती हैं, तो बाद में थोड़ी इंडिविजुअल सेंस आती है तो वो निकल जाते हैं, कुछ ठीक के है। सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बताएं, हमें समझ आ जाएगी। अगर आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग गए हो, आपके अंदर ऐसे ट्रेड्स हैं कि जी आप ऐसी बातें करने लग गए हो जो ज़रूरत नहीं है हमें जानने की, तो सही। दैट टेल्स अ लॉट अबाउट दैट पर्सनैलिटी यस। कि जी इन्होंने कितने ट्रोमैटिक वे में जाके डिवोर्स किए। तो वो एक रिस्पेक्टफुल तरीका होना चाहिए हर चीज़ का। जो रिस्पेक्ट वाला तरीका होगा ना, उसमें रिस्पेक्टफुल बंदा हमेशा डिवोर्स भी ग्रेसफुली लेता है। सही हो गया।